अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक हैं। एक रिक्वेस्ट है जी, जिसने कभी तक कामी फैंसी हैंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अच्छा जी, ये 2 मुर्गे निकले हैं, देखें। अगर मेरा कोई भाई, कोई सब्सक्राइबर जिसके पास फ़ीमेल ज़्यादा हैं, वो मुझे फ़ीमेल दे दे और मेरे से एक मेल ले जा सकता है। ये कार्गो भी करवा दूंगा। जिस भाई को क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये लेकिन दोनों मेल हैं, दोनों अजाने दे रहे हैं, 9 मंथ इनकी एज है। तो आज ही बात करते हैं इनके बुखार के बारे में। मेरे पीछे मुर्गियों को बुखार हुआ है, बुखार पे मैं वीडियो नहीं बना सका। अच्छा, बुखार की अलामात क्या होती हैं और इनका इलाज क्या है? अच्छा, बहुत अलग अलग अलामात आती हैं बुखार के साथ, जिस तरह गले की खरखर होना, ठीक है, बुखार के साथ। इसके अलावा लूज़ मोशन का लगना, वो भी फीवर के साथ इनका होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स निकल आते हैं, उसमें भी इनको बुखार हो जाता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स, जिसको फॉल पॉक्स कहते हैं, फॉल पॉक्स निकल आते हैं, वो उसके साथ भी बुखार होता है। तो इन सारी चीज़ों को, इसका जो इलाज है, एंटीपायरेटिक तो आपने देनी ही देनी है। मींस के पैनाडोल सिरप या पैनाडोल की टैबलेट वो आपने देनी ही देनी है। इसके अलावा आप इसका कम्बिनेशन बनाएंगे एंटीबायोटिक का और इसी स्टीरॉयड या एंटी एलर्जी का। तो मैं इसी पे आज बात करता हूँ कि क्या किया जाए, ठीक है। अगर आपके परिंदे को गला ख़राब है, उसको रेशा है, और आप अगर उसकी कलगी को पकड़ते हैं, अगर आप उसकी कलगी को हाथ लगाते हैं, तो आपको ये कलगी को अगर हाथ लगाएंगे आपको फ़ील हो जाएगा फीवर, या आप उसके ऐसे परों के नीचे से ऐसे पकड़ेंगे तो आपको गर्माइश महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि आपके परिंदे को फ़ीवर है, ठीक है। और अगर उसके गले की खरखर है और रेशा है, उसके गले में, मुंह में रेशा है, आंखों से रेशा आ रहा है, तो आप उसको कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। आपने उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पैनाडोल का डाल के देना है 8 घंटों के लिए रोज़ाना, और उसी पानी में 1 कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन वाइब्रामाइसिन का देना है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। अगर ये नहीं तो आप उसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का एक कैप्सूल 250 वाला जो होता है, वो आप उस 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके 8 घंटों के लिए और 5 दिन के लिए आप उसको पानी देंगे। इंशाल्लाह आपके परिंदे का बुखार भी उतर जाएगा, उसकी जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपका परिंदा बुखार से हट जाएगा जी। फिर बात करते हैं बुखार के साथ जो है वो फॉल पॉक्स का निकलना ना, फॉल पॉक्स के साथ बुखार का हो जाना। फॉल पॉक्स जब होते हैं तो परिंदे को बुखार हो जाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, घरेलू टोटका है, मीठा सोडा लेना है, कोई एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना। मीठा सोडा लेना है, उसका लेप बना के उनकी मुतासरा जगहों पे उनके दानों के ऊपर लेप कर देना है। जब तक परिंदे को छोड़ना नहीं है, जब तो खुश्क ना हो जाए, वो चूने की तरह खुश्क हो जाता है जल्दी से। उसके बाद आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पैनाडोल का उसको देना है, जब तक फॉल पॉक्स ठीक नहीं हो जाते। 4 से 5 दिन लगते हैं, दाने खुश्क होकर गिर जाते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं लूज़ मोशन के साथ फ़ीवर होना। जब परिंदे को लूज़ मोशन के साथ फ़ीवर होता है तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। आपने उसको फ़ौरन से रिकवर करने की कोशिश करनी है, वरना वो मर सकता है। आपने क्या करना है जी, पैनाडोल सिरप तो वैसे ही जारी रखना है, ब्रूफेन हो, पैनाडोल हो, एंटीपायरेटिक कोई भी हो, ठीक है। टेरसिका हो, टेरसिका तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है पैनाडोल या ब्रूफेन सिरप का देना है लूज़ मोशन में, और उसी पानी में 1 टैबलेट 400 मिलीग्राम की जो है वो क्रश करके फ्लैजेल की आपने डाल के इनको 5 दिन के लिए देनी है। इंशाल्लाह आपके परिंदे को जो है ना, जो लूज़ मोशन है वो ठीक होंगे, उसका फ़ीवर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है
तो आप उसी पानी में आधा साशे ORS का डाल के दे सकते हैं, ठीक है। और गर्मियों में बेहतरीन इनकी जो खुराक है वो रोटी है, रोटी को भिगो के दें, लेकिन कोशिश किया करें कि उस पर फंगल ना लगी हुई हो, ठीक है, ओली ना लगी हुई हो उस रोटी के ऊपर जो भिगो के देते हैं, उससे ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इंट्राइटिस के मसले उसके साथ आते हैं और कॉक्सी के मसले आते हैं, आंतों के जितने इन्फेक्शन हैं वो उससे ही आते हैं। अच्छा, बुखार में इनकी अलामात पे बात करेंगे जी। जब बुखार होता है तो एक तो सिंपल से बुखार होता है, उसका भी इलाज मैं साथ बताता चलूँ, ठीक है। गले की जो खरखर है उसका भी बता दिया है, पैनाडोल उसका मोशन का भी बता दिया है। एक जो होता है जिससे इनकी कॉम काली हो जाती है और इनको ज़ाहिर नहीं होता, मतलब कि कोई ऐसे सिम्टम नहीं देते। परिंदा एक जगह एक टांग पे बैठ जाता है, पर फुला के बैठ जाता है, या गर्दन अपने परों में छुपा के बैठ जाता है, तो उसका भी इलाज बता दें। पैनाडोल सिरप आपने वैसे ही जारी रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने उसको जो एंटीबायोटिक यूज़ करनी है वो सेफेक्साइम है, सीफेम का 400 मिलीग्राम का कैप्सूल आता है, वो आपने 1 लीटर पानी में एक कैप्सूल डालकर इनको 8 घंटों के लिए देना है, साथ में पैनाडोल सिरप, और वो आपने देना सिर्फ 3 दिन है। इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।